हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्यूरियस लर्निंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ठीक है। सो द फर्स्ट टिप इज कि आपको क्या करना चाहिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आपको करके जाने हैं। ठीक है। बिकॉज क्या होता है, कुछ बच्चों का सारा सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन कुछ बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, उनकी बहुत बुरी चल रही होती है। तो कुछ ना करने से तो अच्छा है कि आप कुछ तो करके जाओ। ठीक है। तो आप क्या करो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या फिर हमारे जो कंसेप्ट होते हैं उनको आप ज़रूर करके जाना। ठीक है। एंड देन आप और क्या कर सकते हो, इसके साथ में जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी करके जाओ, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको एक आइडिया हो जाएगा, लाइक ये फिजिक्स की, हाँ ये केमिस्ट्री से इस टाइप की क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस की फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन वही होता है बट उसकी फॉर्म चेंज कर दी जाती है, बिकॉज बच्चों को इस डराया भी जाता है। ठीक है, कि क्वेश्चंस मोल्ड होकर आते हैं, क्वेश्चंस वही होते हैं, उनकी फॉर्म चेंज होकर आती है। ठीक है। एंड देन सेकेंड इज कि आपको नर्वस नहीं होना। ठीक है। यू हैव टू बी अ पॉजिटिव थिंकर। ठीक है। बिकॉज जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना आप प्रोडक्टिव भी हो पाओगे अपनी स्टडीज में। ठीक है। सो रेदर देन बीइंग नर्वस एंड बीइंग नेगेटिव, पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, कैसे मार्क्स आएंगे, कौन से क्वेश्चन आएगा, इससे अच्छा है कि आप पॉजिटिव रहो, कोई बात नहीं, हो जाएगा पेपर। ठीक है। पॉजिटिव रहो और कोई पेपर बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा सोच के चलो। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना आप ज़्यादा पढ़ पाओगे और पढ़ने पे फोकस कर पाओगे। अगर आप नेगेटिविटी की सोचोगे, नेगेटिव थिंग्स सोचोगे, तो उससे क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट होगे स्टडी से। जो आप पढ़ रहे हो उसमें भी आप अपना पूरा फोकस ही नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। आप अपना पूरा अटेंशन नहीं दे पाओगे अपनी स्टडीज़ को। सो रेदर देन दैट इट इज़ जस्ट अ टाइम वेस्टेज। ठीक है। अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचते हो तो उसकी बजाय आप पॉजिटिव रहो और अपनी स्टडीज़ पे जो जितना आपके पास अब टाइम है उस टाइम में जितना आप कर सकते हो अपना बेस्ट वो करो। ठीक है। एंड देन द थर्ड टिप इज कि अपना पेपर आपको सीक्वेंस में करना है। सीक्वेंस का मतलब कई बच्चे गलत समझ लेते हैं कि हाँ हमें तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट पहले ही करना है, पहले पेज पे ही करना है। नो, ऐसा नहीं होता। सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपको आंसर सीक्वेंस में लिखने हैं। आंसर का जो नंबर है, फॉर एग्जांपल आपने आंसर लिखा, आपको पहले 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। एंड जो फोर्थ वाले क्वेश्चन है वो आपको नहीं आता। ठीक है। तो या फिर आपको रिमाइंड नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत याद है, तो रेदर देन वेस्टिंग टाइम ऑन दैट आप क्या करो, स्किप कर दो इस क्वेश्चन को और नेक्स्ट पे जंप करो। और मोस्ट प्रोबेबली जब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, लाइक फोर्थ क्वेश्चन नहीं आता और फिफ्थ पे जंप कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उसे वो आंसर नंबर फोर्थ लिख देते हैं। बिकॉज उन्हें क्या होता है, हमें तो काउंटिंग का सीक्वेंस फॉलो करना है, लाइक 1 2 3, ठीक है, ऐसे। नो, जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो आप वही उसका आंसर नंबर दोगे जो क्वेश्चन पेपर में गिवन है। अगर क्वेश्चन पेपर में उसका क्वेश्चन आपको फिफ्थ गिवन है तो आपको यहाँ पे आंसर नंबर फिफ्थ लिख के फिर उसका आंसर लिखना है। ठीक है। और जो क्वेश्चन आप को थोड़ा याद नहीं आ रहे उनको छोड़ दो, उनको बाद में देखेंगे। ठीक है, एंड पे जब हमारा पेपर फिनिश हो जाएगा। ठीक है। बिकॉज क्या है कि जब आप अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे और जो क्वेश्चन आपको आते होंगे ना आप उन्हें भी भूलने लग जाओगे। ठीक है। सो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जो आंसर का नंबरिंग है वो अच्छे से देना है और क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है। इससे एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती चेकिंग करने में। ठीक है। तो हमें इजीली पता चल पाता है, लाइक ये क्वेश्चन का ये वाला आंसर है और ये बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन का इसका आंसर लास्ट पेज पे दिया है और इसका फर्स्ट पेज पे दिया है। ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं एग्जामिनर को और आपका जो एग्ज़ाम का जो इम्प्रेशन है जो आपके पेपर का वो भी अच्छा पड़ेगा। ठीक है। और आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। एंड देन जो एक और बात, जो देन थर्ड फोर्थ टिप जो हमारी आ रही है वो क्या है कि आपको अप टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे करते ही हैं, भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख देते हैं, हम ज़्यादा लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, वो सोचेंगे वाह इस बच्चे तो क्या कितना कमाल का लिखा, कितना ज़्यादा लेंथी लिखा, इसको तो हम 6 का क्वेश्चन है तो 8 दे देंगे। ऐसा नहीं होगा। ठीक है। वो बल्कि डिडक्ट कर लेते हैं मार्क्स।
CBSE के अकॉर्डिंग। तो जितना वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखो, टाइम मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखो और अप टू द पॉइंट लिखो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बीच में डालना, ठीक है। एंड आपका जो पेपर होना चाहिए वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पेपर में कुछ भी आ रहा है जा रहा है, ठीक है। तो पेपर आपका नीट एंड क्लीन, ठीक है, कोई उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे बाय मिस्टेक कोई क्वेश्चन का इधर उधर हो रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है या कुछ कट गलत हो गया आपसे, तो आप क्या करो, सिंपल उससे ठीक है कट करो पेंसिल से और नेक्स्ट स्टार्ट कर दो स्टेप में। ये नहीं कि पेन से ही उसे कटिंग करे जा रहे हैं, बहुत गंदा लगता है वो पेपर, ठीक है, और उसका बैड इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। सो ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और आपको क्या करना है, अपने पेपर को नीट एंड क्लीन का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ब्यूटीफुल सी हैंड राइटिंग करनी है, नो। नीट एंड क्लीनिंग का मतलब है कि आपका पेपर इतना अच्छा होना चाहिए कि एग्जामिनर को समझ आए, ठीक है, मोर देन सफिशेंट। ज़रूरी नहीं कि आपकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होगी, नॉर्मल हैंड राइटिंग भी होनी चाहिए, बस समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है और कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। एंड एक जो आप आंसर्स लिखते हो उनमें आपको फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिया, उसके लिखा, उसके बाद आपको एक या दो लाइन छोड़नी, स्किप करनी है, ठीक है। क्यों? बिकॉज उससे आपको एग्जामिनर को या हमें भी क्लियर होता है, हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, इसके बाद ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो और कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको एग्जाम में क्या करने से बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा उनमें लाइंस लगाने के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, वो कुछ भी नहीं करना, सिंपल पेपर आपको करना है, ठीक है। अगर आपने आंसर अच्छा लिखा होगा, इफेक्टिव लिखा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस सब इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में आपको डायग्राम्स है वो स्पेशली आपको ड्रॉ करनी है और नीट एंड क्लीन ड्रॉ करनी है, और उसके साथ जो थ्योरी का पार्ट है या जो भी पॉइंट्स है, ठीक है, वो भी क्लियरली होने चाहिए मेंशन। मोस्ट प्रोबेबली आप कोशिश करो कि आप पॉइंट्स में लिखो, लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा, ठीक है। बिकॉज अब थ्योरी में इतना ज़्यादा लेंथी पैराग्राफ पढ़ने का टाइम नहीं होता। और एक बात जो इम्पॉर्टेंट उसमें कंसेप्ट होंगे या जो आपको लगता है ये इम्पॉर्टेंट रीज़न है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, तो उसे आप हाईलाइट करो। इससे क्या है कि मेनली पता लगता है कि हाँ ये चीज़ है और ये बच्चे को पता है, ठीक है, तो वो हाईलाइट भी करना है। एंड देन जो फिफ्थ हमारी लास्ट हमारी टिप है वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट। एंड ये टिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं कि पेपर बहुत स्लो करते हैं, ठीक है, और एक घंटे में, ऐसा नहीं कि एक घंटे में एक क्वेश्चन हो रहा है और ऊपर से टाइम निकल गया है, ठीक है, 3 घंटे में आपने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन किए और गए मार्क्स तो फिर आपके, ठीक है। आपको क्या करना है, टाइम का भी ध्यान रखना है, ठीक है, अपने पर्टिकुलर शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो उसके लिए आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को मुझे इतना टाइम लगेगा, इसके बाद मुझे ये वाला सेक्शन करना है, पहले सेक्शन ए को इतना ही टाइम देना है, देन बी, देन सी एंड देन डी, सो ऑन, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मुझे सेक्शंस पे जंप करना है। फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो उस सेक्शन को मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस है तो उन्हें कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है। और टाइम है आपके लिए खुद ही आप डिसाइड कर पाओगे, ठीक है, कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में कितना टाइम लगता है, ठीक है। आपको ज़्यादा लगता है तो आप उसे कम करने की कोशिश करो, ठीक है, बिकॉज आपको एग्जाम में तो आपको टाइम ही एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम ही मिलेगा ना, 3 आवर्स, ठीक है, जितना भी आपको होता है। तो एंड एक और बात कि आपको कोशिश करनी है कि 3 घंटे से पहले, 10 मिनट पहले, यानी कि 2 आवर एंड 45 और यू कैन से 50 मिनट, 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, पहले 3 घंटे होने से आपको क्या करना है, अपना पेपर फिनिश कर देना है, ठीक है, जितना भी आपको आता है वो कर देना है, ठीक है, कोशिश करनी है करने की। और जो लास्ट के आपके पास 10 या 15 मिनट्स होंगे उस टाइम में आपको क्या करना है, जितना भी आपने पेपर कर लिया उसको एक बार रीचेक करना है, ठीक है, चेक करना है कहीं कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो गया। बिकॉज एग्जाम में क्या होता है, हड़बड़ी में, हड़बड़ाहट में हमसे क्वेश्चंस कई बार हमें आता भी होता है लेकिन मिस हो जाता है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली होता है, मेरे साथ भी होता है, लाइक क्वेश्चन, अरे ये तो आता था क्वेश्चन, किया नहीं, पता आई थिंक सो नहीं किया मैंने, या तो आपको ऐसे कंफ्यूजन ना हो तो आप क्या करो, पहले से रीचेक कर लो लास्ट के 10 मिनट्स में, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करो, आप जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं या आपको कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, ट्राई अगर करो उसे रिकॉल करने की। अगर हो रहे हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं हो रहे तो जो आपने किया है उसको ही अच्छे से 1-2 बार रीचेक कर लो, ठीक है। एंड जो लास्ट में आपको बोनस टिप
दे रही हूँ वो क्या है, सैम्पल पेपर्स। सो एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या करने हैं, मैं आई वुड सजेस्ट कि हर एक सब्जेक्ट के एक सैम्पल, एटलीस्ट एक सैम्पल पेपर तो आप सॉल्व करो, ठीक है। उसी तरह से पर्टिकुलरली आपको अब आप घर पे हो अपने, ठीक है, तो एक 3 आवर्स का टाइम सेट करो, ठीक है। उसमें क्या करो, जैसे आपका पेपर होता है उसी टाइप के आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। कोई बुक से कोई चीटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, अपनी नोटबुक्स साइड पे रख दो, ठीक है। और एक टेबल चेयर लेके बैठ जाओ, अपना टाइमर सेट कर लो 3 आवर्स का, ठीक है। और उस 3 आवर्स में आपको बस उस टेबल चेयर के पास ही बैठना है, ठीक है। और अपना जो सैम्पल पेपर है कोई भी रैंडम उठा लो और उसे करना है विदाउट चीटिंग, ठीक है। ऑनेस्टी से उसे करना है, ठीक है, खुद करना है। इससे आपको पता चलेगा, इस जो भी मैंने टिप्स बताई इसमें ये सब आपको हेल्पफुल होंगी उसमें, ठीक है। बिकॉज अगर आप इनका ध्यान रखकर सैम्पल पेपर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपको एग्जाम में जो आप क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उनका आंसर भी एक इफेक्टिव वे से लिख पाओगे, ठीक है। और आपको एक पर्टिकुलरली टाइम मैनेजमेंट का भी पता लगेगा कि या इस क्वेश्चन ये 3 आवर्स में मुझे पेपर कंप्लीट करना है, बट मुझे तो 3.5 लग रहे हैं, तो मुझे अपनी टाइम अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। या फिर मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे उस पर वर्क करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा पता लगेगा और आपकी प्रेपरेशन का भी पता चलेगा कि प्रेपरेशन कितनी हो रही है मेरी, कितनी अच्छी है, कितनी नहीं अच्छी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी सैम्पल पेपर को सॉल्व करने से, ठीक है। तो एक एटलीस्ट एक सैम्पल पेपर तो ज़रूर सॉल्व करके जाना, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, ठीक है। और जो सीबीएसई बोर्ड का जो एक ऐप होता है माई सीबीएसई गाइड, आई होप शायद आपको पता होगा। तो उस ऐप में क्या होता है, माई सीबीएसई गाइड ऐप में ये सारे के सारे सीबीएसई के लेटेस्ट सैम्पल पेपर दिए गए हैं, जो रिड्यूस्ड जो आपका सिलेबस है वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो एज पर द रिड्यूस सिलेबस लेटेस्ट सैम्पल पेपर उस ऐप पे हैं, तो आप लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करो, ठीक है, उसमें से। और उस ऐप में, वो बहुत अच्छा ऐप है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के, तो आप वो भी कर लेना। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और बाकी नर्वस बिल्कुल नहीं होना, बी पॉजिटिव, यू कैन डू इट, ओके। सो थैंक यू सो मच।